अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अस्करी बैंक में अगर आपने फॉरेन ट्रेड ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है तो आपको जो है वो टेस्ट की मेल आई होगी। आप टेस्ट को कैसे करना है, क्या तरीकाकार है, तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो ये मेल है जो कि सबको की गई है अस्करी बैंक की जानिब से। जैसे स्टार्ट टेस्ट में इसमें लिंक होता है, आप स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपका टेस्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। गूगल पे जो है ये वेबसाइट इस तरह से कुछ खुल जाएगी, आपके सामने जो है वो टेस्ट की डिटेल आ जाएगी। ये देखिए, प्लीज़ रिज्यूम द फॉलोइंग टेस्ट टू कंप्लीट योर प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग। टेस्ट का कोड या आपका अपना होगा, यहाँ से आपने स्टार्ट टेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है तो आपका टेस्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ड्यूरेशन जो है वो इसकी 30 मिनट है। 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 4 सेक्शंस के ऊपर ये होंगे 50 MCQ। ऑल क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है। ईच क्वेश्चन के जो है वो इक्वल मार्क्स है, नेगेटिव मार्किंग किसी किस्म की नहीं है। अगर आप मैनेज नहीं कर सकते तो आपको जो कोई मसला आता है तो आप सपोर्ट एट द रिज्यूम इस पे जो है इनसे हेल्पलाइन से कोई ना कोई मदद ले सकते हैं अगर आपको टेस्ट में किसी किस्म का कोई मसला आता है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन है। जैसे स्टार्ट टेस्ट करेंगे आपका टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं कंप्लीट टेस्ट यहाँ पे दिखा नहीं सकता क्योंकि ये जो है वेबसाइट की जो है वो पॉलिसी के ख़राब है। आप इस तरह से आपके पास टेस्ट आ जाएगा। पहला जो सेक्शन है वो वर्बल इंग्लिश का है। इंग्लिश के मतलब इस तरह से कुछ क्वेश्चन है कि सेंटेंस जो है वो आप पैसिव वॉइस में करना है। आपने इसमें से करेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ से सबमिट हो जाएगा। इस तरीके से जो है ये तकरीबन जो है इंग्लिश के हमारे पास 10 क्वेश्चन है। तो जैसे ही 10 क्वेश्चन आप इंग्लिश करते हैं, नेक्स्ट सेशन जो हमारा बैंकिंग का शुरू होता है। बैंकिंग के हमारे पास 15 क्वेश्चन हैं। 15 क्वेश्चन आपके बैंकिंग के करने होते हैं कि बैंकिंग के रिलेटेड जो है क्वेश्चन आते हैं। तो 15 क्वेश्चन जो है मैंने इसके भी कर लिए हैं, बैंकिंग के भी। SB स्टैंड फॉर स्टेट बैंक पाकिस्तान। तमाम MCQ तो आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। मैं ये पॉलिसी की वजह से ये कंप्लीट टेस्ट आपको दिखा नहीं रहा। फिर आता है हमारे पास जनरल नॉलेज का सेक्शन। जनरल नॉलेज के हमारे पास 10 क्वेश्चन है, तो ये भी मैं जल्दी जल्दी से हल कर लेता हूँ। तो 10 नंबर जनरल नॉलेज करने के बाद 15 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। मैथ्स के नंबरिक और लॉजिकल क्वेश्चन इसमें होते हैं। तो ये 15 क्वेश्चन में जल्दी जल्दी से हल कर लेता हूँ। तो ये लास्ट MCQ फिल करने के बाद जो आपने नेक्स्ट करना है, जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपका टेस्ट जो है यहाँ से सबमिट हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको लिखा आ जाएगा। तो आप एक एक करके हम MCQ तमाम को जो है पढ़ते हैं। आपके दिन में होगा कि मैंने आपको कंप्लीट टेस्ट जो है वो क्यों नहीं दिखाया। कंप्लीट टेस्ट मैंने इसलिए दिखाया कि पिछली 2 बार मैंने वीडियो बनाई थी कंप्लीट टेस्ट के ऊपर, लेकिन वो वायलेशन की वजह से जो है वो डिलीट कर दी गई यूट्यूब की जानिब से। उस पर कॉपीराइट जो है वो क्लेम आ गया था पूरे टेस्ट की वजह से। तो मैंने आपके लिए सेपरेट MCQs बनाया है जो पिछले टेस्ट में भी आए हैं, इस MCQs में भी आए हैं। अभी जो मैंने टेस्ट दिया है इसमें भी जो जो क्वेश्चन आए हैं वो तमाम के आंसर मैंने करेक्ट निकाल के, जो मेरे से गलत भी हो सके मैंने उसको करेक्ट निकाल के जो है उस पर MCQs वगैरह तमाम बनाए हैं। तो एक एक करके वो MCQs की तैयारी करते हैं, जिसपे तकरीबन 10 हमारे इंग्लिश के थे, 15 जनरल नॉलेज के थे और 15 बैंकिंग के थे, 10 जनरल नॉलेज के थे और 15 जो थे वो न्यूमेरिक और मैथ्स के थे। तो तमाम MCQs को हम एक एक करके पढ़ते हैं। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। सही जुमले को जो है वो उसकी निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास A, ही इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर। B, ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर। C, ही इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर। या फिर D, ही इज़ द मोर स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर। तो करेक्ट इसमें सेंटेंस हमारे पास B, ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन। उस सेंटेंस को सेलेक्ट करें जिसकी कैपिटलाइजेशन यानी कि जिसके लफ्ज़ है बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं। और ऑप्शन हमारे पास शी विजिटेड द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। देखिए चारों सेंटेंस को आप देखें तो बी वाले में देखें एम्पायर स्टेट और बिल्डिंग के जो है वो अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग वाले बिल्कुल बड़े हैं, तो बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। शी विजिटेड द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस की जो है वो निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क। बी, इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क। सी, इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क। या फिर डी, इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क। देखिए चारों सेंटेंस जो है वो उसके सेम है, लेकिन कोमा देखें जो कोमा का जो है वो फ़र्क है। तो सही कोमा जो लगा हुआ है वो बी के साथ लगा हुआ है, इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस की जो है वो निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास A, ही कुल्ड ऑफ गॉन टू द स्टोर। B, ही कुल्ड हैव गॉन टू द स्टोर। C, ही कुल्ड ऑफ वेंट टू द स्टोर। या फिर D, ही कुल्ड हैव वेंट टू द स्टोर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास B, ही कुल्ड हैव गॉन टू द स्टोर। चूज़ द करेक्ट फॉर्म। सही फॉर्म को जो है इसमें से उसमें आपको सेलेक्ट करना है। और ऑप्शन हमारे पास A, दे आर गोइंग टू द कंसर्न। B, दे आर गोइंग टू द कंसर्न। C, दे आर गोइंग टू द कंसर्न। या फिर D, दे आर गोइंग टू द कंसर्न। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास D, दे आर। दे के साथ हमेशा आ लगता है और ING, दे आर गोइंग टू द कंसर्न। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस की जो है वो निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास A, वी शुड ऑफ लेफ्ट अर्लियर। B, वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर। C, वी शुड लीव अर्लियर। या फिर D, वी शुड हैव लीव अर्लियर।
तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर। सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ, इसका जो है वो सही मतलब निकालें। बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि रात देर को है वो दिया जला दें। ऑप्शन हमारे पास रेस्ट अर्ली, जल्दी आराम के लिए, बी सेलिब्रेट, जश्न मनाने के लिए, सी वेस्ट टाइम, वक्त ज़ाया करने के लिए, या फिर डी वर्क लेट इनटू नाइट, रात देर तक काम करने के लिए। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी, रात देर तक काम करने के लिए, वर्क लेट टू द लाइट। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द फ्रेज, इस फ्रेज का जो है वो मीनिंग निकालें। बार्क अप द रॉन्ग ट्री, यानी कि दरख्त के ऊपर मत भौंको। ऑप्शन हमारे पास ए टू बी मिस्टेकन, किसी गलती की वजह से, बी टू बी करेक्ट, सी टू बी एंग्री, या फिर डी टू बी क्यूरियस। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास टू बी मिस्टेकन, अपनी गलती की वजह से। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम, इस आइडियम का हमने करेक्ट मीनिंग निकालना है। और आइडियम हमारे पास अ पीस ऑफ केक। और ऑप्शन हमारे पास ए समथिंग डिफ़िकल्ट, कुछ यानी कि मुश्किल है, बी समथिंग ईजी, बहुत आसान है, सी समथिंग एक्सपेंसिव, कुछ महंगा है, या फिर डी समथिंग स्वीट, कुछ मीठा है। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी समथिंग ईजी, अ पीस ऑफ केक, यानी कि बहुत आसान है, समथिंग ईजी। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, ये चारों सेंटेंस एक जैसे हैं, लेकिन हमने इसमें से जो है वो करेक्ट करना है। और ऑप्शन हमारे पास चारों, शी हैज़ पैशनेट फॉर क्लासिकल म्यूज़िक, चारों में सेम है, लेकिन पैशनेट के स्पेलिंग जो है वो चारों में मुख्तलिफ हैं। पहले में जो है देख लें, ए के स्पेलिंग अलग है, दूसरे में अलग है, तीसरे में और चौथे में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास पहले वाला, शी हैज़ अ पैशनेट फॉर क्लासिकल म्यूज़िक। आइडेंटिफाई द करेक्ट यूजेज, यानी कि ऑप्शन में से जो करेक्ट इस्तेमाल होता है उसको जो है आपने टिक करना है। और ऑप्शन है हमारे पास ए दिस इज़ द मोस्ट बेस्ट ऑप्शन, बी दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, सी दिस इज़ द मोर बेस्ट ऑप्शन, या फिर डी दिस इज़ द बेस्टेस्ट ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ये अच्छी जो है चॉइस है, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ, इसका सही मतलब निकालें। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बिल्ली को थैले से निकालो। इसके करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए टू रिवील अ सीक्रेट, राज अफशा करने के लिए, बी टू कीप अ सीक्रेट, कुछ चीज़ राज रखने के लिए, सी टू बी सरप्राइज, कुछ जो है सरप्राइज करने के लिए, या फिर टू डी टू हाइड समथिंग, कुछ छुपाने के लिए। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए टू रिवील अ सीक्रेट, राज अफशा करने के लिए। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उस जुमले को सेलेक्ट करें जिसका सब्जेक्ट और वर्ब जो है बिल्कुल ठीक हो। ऑप्शन हमारे पास ए द टीम आर विनिंग, बी द टीम इज़ विनिंग, सी द टीम वेयर विनिंग, या फिर डी द टीम हैज़ विनिंग। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी द टीम इज़ विनिंग, टीम जीत रही है, द टीम इज़ विनिंग। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट टेंस, उस जुमले को सिलेक्ट करें जिसका टेंस जो है वो बिल्कुल ठीक हो। और ऑप्शन हमारे पास ए आई एम स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड, आई वॉज स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड, आई वर स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड, आई स्टडी व्हेन शी कॉल्ड, यानी कि मैं जब पढ़ रहा था तब मुझे उसने बुलाया। तो इसमें करेक्ट है सेकंड वाला, आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था, व्हेन शी कॉल्ड, जब उसने मुझे बुलाया। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, सही जुमले को जो है निशानदेही करें। ऑप्शन हमारे पास ए शी हैज़ बीन नोन फॉर हर काइंडनेस, बी शी इज़ नोन फॉर हर काइंडनेस, सी शी हैज़ बीन नोन फॉर हर काइंडनेस, या फिर डी शी वॉज नोन फॉर हर काइंडनेस। तो करेक्ट सेंटेंस है इसमें हमारे पास बी शी इज़ नोन फॉर हर काइंडनेस, उसको उसकी अच्छाई की वजह से जाना जाती है। व्हाट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेन ऑन अर्थ, यानी कि दुनिया में ऐसी कौन सी जो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेन मौजूद है। ऑप्शन है हमारे पास ए गोल्ड, बी डायमंड, सी आयरन, या फिर डी स्टील। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी डायमंड। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस की जो है निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास ए नेदर ऑफ देम आर अवेलेबल, बी नेदर ऑफ देम वर अवेलेबल, सी नेदर ऑफ देम इज़ अवेलेबल, या फिर डी नेदर ऑफ देम हैव बीन अवेलेबल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी नेदर ऑफ देम इज़ अवेलेबल। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, हमने जो है दुरुस्त सेंटेंस को टिक करना है। और ऑप्शन है हमारे पास ही डू नॉट नो द आंसर, उसको जो आपका नहीं पता, ही डजंट नो द आंसर, सी ही डिड नॉट नो द आंसर, या फिर डी ही डजंट न्यू द आंसर। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी वाला, ही डजंट नो द आंसर।
आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, उस जुमले को सेलेक्ट करें जो कि बिल्कुल ठीक है। और ऑप्शन है हमारे पास ए, दे हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू, बी, दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू, सी, दे इज़ वेटिंग फॉर यू, और डी है दे वॉज वेटिंग फॉर यू। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस को जो है वो सिलेक्ट करें। और ऑप्शन है हमारे पास ए, शी एंड हिम वेंट टू द पार्क, सेकेंड है शी एंड ही वेंट टू द पार्क, थर्ड है हमारे पास हिम एंड हर वेंट टू द पार्क, और डी है हमारे पास ही एंड हर वेंट टू द पार्क। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, शी एंड ही वेंट टू द पार्क। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, हमने उस जुमले को जो है करेक्ट करना है जिसका मतलब जो है वो सही निकल रहा हो। ऑप्शन है हमारे पास ए, द कैट वाज चेस्ड बाय द डॉग, बी, द कैट चेजिंग द डॉग, सी, द डॉग चेज द कैट, या फिर डी, द डॉग हैज़ चेज द कैट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, द डॉग चेज द कैट। सेलेक्ट द सेंटेंस विद पैरेलल स्ट्रक्चर, उस जुमले को सेलेक्ट करें जो कि बोलने के हिसाब से बिल्कुल ठीक हो। ऑप्शन है हमारे पास ए, शी लाइक टू रन स्विम एंड बाइकिंग, सेकेंड है शी लाइक रनिंग स्विमिंग एंड टू बाइक, सी है हमारे पास शी लाइक टू रन टू स्विम एंड टू बाइक, फोर्थ हमारे पास शी लाइक टू रन स्विमिंग एंड बाइक। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, टू जिसके साथ लगा हो वो हमारे पास आंसर जो है वो 3 बार में करेक्ट है। सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनियम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का हमने करेक्ट एंटोनियम ढूंढना है। और ऑप्शन है हमारे पास ए, होपफुल, बी, पॉजिटिव, सी, पेसिमिटिव, या फिर डी, चीयरफुल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, पेसिमिस्टिक जो है वो ऑप्टिमिस्टिक का बिल्कुल एंटोनियम है। चूज़ द वर्ड दैट इज़ क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू बिनोल्वेंट, वो लफ्ज़ जो इसका मिलता जुलता है बिल्कुल क्लोज का, उसको हमने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और ऑप्शन है हमारे पास ए, काइंड, बी, क्रूल, सी, जेलस, या फिर डी, मीन। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए, काइंड, काइंड जो है बिनोल्वेंट का मिलता जुलता लफ्ज़ है। आई सा ब्लैंक इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट, मैंने लास्ट नाइट जो है एक अच्छी मूवी देखी, इसमें हमने एक फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। ऑप्शन हमारे पास ए, बी, द, सी, एंड, या फिर डी, सम। तो इसका करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, आई सा एन इंटरेस्टिंग मूवी, आई सा एन इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट। ही इज़ गुड ब्लैंक मैथ, वो मैथ में अच्छा है, इसमें एक हेल्पिंग वर्ड मिसिंग है। और ऑप्शन है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब फिल करने के लिए ए, ऑन, बी, इन, सी, एट, या फिर डी, फॉर। तो करेक्ट हेल्पिंग वर्ब है इसमें हमारे पास सी, एट। ही इज़ गुड एट मैथ, वो मैथ में अच्छा है, ही इज़ गुड एट मैथ। शी डैश टू द स्टोर यस्टरडे, हमने इस फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा ऑप्शन हमारे पास ए, गो, बी, वेंट, सी, गोज, या फिर डी, गॉन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, वेंट। शी वेंट टू द स्टोर यस्टरडे, शी वेंट टू द स्टोर यस्टरडे। द साइंटिस्ट फाइंडिंग वेयर ब्लैंक बाय द पीयर रिव्यू कमेटी, साइंटिस्ट जो है वो पीयर रिव्यू कमेटी की जानिब से जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं किसका। ऑप्शन हमारे पास ए, रिजेक्टेड, बी, डिसमिस, सी, इग्नोर, या फिर डी, अप्रूव। देखिए रिजेक्टेड डिसमिस जो है वो बाद में आती है, लेकिन साइंटिस्ट जिसका इंतज़ार कर रहे हैं वो है डी, अप्रूव का इंतज़ार कर रहे हैं कि कमेटी जो है वो उसको अप्रूव कर दे। द प्रोफेसर्स एक्सप्लेनेशन वाज सो डैश दैट एवरीवन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, अब प्रोफेसर जो है वो इस तरह से समझाता है कि हर किसी को समझ आ जाती है। और ऑप्शन है हमारे पास ए, ऑब्लिगियस की तरह, बी, कॉन्वलेक्टिव, सी, क्लियर, या फिर डी, परप्लेक्सिंग। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, क्लियर, प्रोफेसर जो है वो इतना क्लियर तरीके से समझाता है कि हर किसी को समझ आ जाती है। द लेटर ब्लैंक बाय द मैनेजर, मैनेजर ने ख़त लिखा, ब्लैंक में हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए, रोट, बी, इज़ रिटन, सी, वाज रिटन, या डी, इज़ रोट। अब जो मैनेजर है उसने लेटर लिख लिया हुआ है, यानी कि काम जो है वो पास में हो चुका है, तो इसके साथ आएगा वाज रिटन, वाज रिटन। बाय नेक्स्ट वीक आई डैश कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट, मैं अगले हफ्ते प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगा। ब्लैक में क्या आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए, हैव, बी, हैड, सी, विल हैव, या फिर डी, विल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, विल हैव, जो काम फ्यूचर में होने वाला होता है उसको हम कहते हैं विल हैव, आई विल हैव कंप्लीट द प्रोजेक्ट। इफ़ ही ब्लैंक मोर केयरफुल
ही वुड हैव नॉट मेड द मिस्टेक। अगर वो ध्यान से काम करेगा तो वो कोई गलती नहीं करेगा। और ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए वॉज, बी वर, सी हैज़ बीन या फिर डी हैड बीन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी। जो भी काम फ्यूचर में होने वाला है उसके साथ हैड लगता है। इफ़ ही हैड बीन मोर केयरफुल, वो ज़्यादा जो है एहतियात से काम करेगा तो कोई गलती नहीं कर पाएगा। व्हाट इज़ अ मॉर्टगेज? मॉर्टगेज जो है वो क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए अ टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट, बी अ लोन सिक्योर बाय रियल एस्टेट, सी एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट या डी अ टैक्स डिडक्शन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, वो लोन जो रियल एस्टेट को सिक्योर करे, अ लोन सिक्योर बाय रियल एस्टेट। अ फिक्स डिपॉजिट इज़ आल्सो नोन एज, जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसको कुछ और भी कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास ए रिकरिंग डिपॉजिट, बी टर्म डिपॉजिट, सी सेविंग डिपॉजिट या फिर डी करंट डिपॉजिट। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास बी टर्म डिपॉजिट, यानी कि फिक्स डिपॉजिट होता है वो एक टर्म के लिए होता है, 5 साल 10 साल, तो उसको हम टर्म डिपॉजिट भी कह सकते हैं। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनेटरी पॉलिसी इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में मॉनेटरी पॉलिसी बनाने की जो है वो किसकी जिम्मेदारी होती है? ऑप्शन हमारे पास ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, सी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की या फिर डी नेशनल असेंबली की। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी होती है। व्हाट इज़ CRR इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी? बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में CRR जो है वो किस लिए स्टैंड करता है? ऑप्शन हमारे पास ए क्रेडिट रिजर्व रेशो, बी करेंसी रिजर्व रेशो, सी कैश रिजर्व रेशो या फिर डी कैपिटल रिजर्व रेशो। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी कैश रिजर्व रेशो जो है वो स्टैंड करता है बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में। व्हाट डज फॉरेक्स स्टैंड फॉर? फॉरेक्स जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है, उसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, बी फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, सी फिक्स एक्सचेंज रेट या फिर डी फॉरेन एक्सपोर्ट रेट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो अ बैंक एसेट्स लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी? वो कौन सा स्टेटमेंट होता है जो शो करता है कि बैंक के पास कितने एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, कितने उधार है, इक्विटी सब कुछ? तो ऑप्शन हमारे पास ए इनकम स्टेटमेंट से, बी कैश फ्लो स्टेटमेंट से, सी बैलेंस शीट से या फिर डी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से पता लगता है कि बैंक के पास कितने एसेट्स, लायबिलिटीज़ और इक्विटीज़ हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IMF? IMF की जो है वो फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बी इंटरनेशनल मनी फाइनेंस, सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फोरम या फिर डी इंटर गवर्नमेंटल मनी फंड। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ अ क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड का जो है मेन प्राइमरी पर्पज़ क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए टू विदड्रॉ कैश, बी टू मेक क्रेडिट परचेजेस, सी टू सेव मनी या फिर डी टू पे बिल। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास टू मेक क्रेडिट परचेजेस, उधार पर चीज़ें खरीदने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो हमारा कार्ड होता है क्रेडिट कार्ड। विच इज़ द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इन पाकिस्तान बाय एसेट्स? असासे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए अलाइड बैंक, बी यूनाइटेड बैंक, सी नेशनल बैंक या फिर डी बैंक अल-फलाह। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इज लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक बाय एसेट्स। द इस्लामिक बैंकिंग कॉन्सेप्ट इन पाकिस्तान ऑपरेट बेस ऑन? पाकिस्तान में जो इस्लामिक बैंकिंग का कानून है वो किसके ऊपर बेस है? ऑप्शन हमारे पास ए फिक्स इंटरेस्ट रेट पर, बी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग पर, सी स्टेट कंट्रोल या फिर डी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, यानी कि जितना प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो तमाम शेयर किया जाएगा। व्हाट डज GDP स्टैंड फॉर? GDP जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है, किस लिए स्टैंड करता है? ऑप्शन हमारे पास ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बी ग्रॉस डिपॉजिट प्रॉफिट, सी जनरल डेवलपमेंट प्लान या फिर डी गवर्नमेंट डेब्ट पेमेंट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट इज़ अ बैंक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम? बैंक का जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए कस्टमर का डिपॉजिट, बी इंटरेस्ट ऑन लोन, सी सर्विस चार्जेस या फिर डी करेंसी एक्सचेंज फीस। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो मेन और प्राइमरी फंक्शन है जिससे आमदनी होती है बैंक की।
व्हाट डज ATM स्टैंड फॉर इन बैंकिंग? बैंकिंग में जो ATM मशीन लगी होती है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास ए ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बी ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र मशीन, सी ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन या फिर डी एनी टाइम मनी। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए ऑटोमेटिक टेलर मशीन। विच टाइप ऑफ बैंक अकाउंट इज़ जनरली ओपन फॉर बिजनेस पर्पज़? इनमें से कौन सा अकाउंट है जो बिजनेस पर्पज़ के लिए ओपन किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए सेविंग अकाउंट, बी करंट अकाउंट, सी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट या फिर डी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी करंट अकाउंट जो है वो बिजनेस पर्पज़ के लिए ओपन किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान? इनमें से कौन सा बैंक जो है पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है? ऑप्शन हमारे पास ए हबीब बैंक लिमिटेड, बी यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, सी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या फिर डी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो सेंट्रल बैंक है। व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ अ कमर्शियल बैंक? एक कमर्शियल बैंक का मेन जो काम होता है वो क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास ए इश्यू ऑफ करेंसी नोट जारी करना, बी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, सी कंट्रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी या फिर डी टैक्स कलेक्शन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी डिपॉजिट एक्सेप्ट करना जो है वह मेन फंक्शन है। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिक्योर लोन? सिक्योर लोन की कौन सी मिसाल है इनमें से? ऑप्शन हमारे पास ए पर्सनल लोन, बी क्रेडिट कार्ड लोन, सी ओवरड्राफ्ट या फिर डी होम मोर्टगेज। होम मोर्टगेज होता है घर के लिए लिया गया जो लोन होता है। तो इनमें से जो सबसे सिक्योर है वो डी है, होम मोर्टगेज। जो घर के लिए लोन लिया हो वो सबसे सिक्योर होता है। विच रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट इन द पाकिस्तान? यानी कि पाकिस्तान का वो कौन सा समुद्र है जो सबसे लंबा है? तो ऑप्शन है हमारे पास चिनाब, इंदस, रावी या फिर झेलम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास इंदस रिवर, बी इंदस। विच कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद पाकिस्तान? यानी कि वो कौन सा मुल्क है जिसकी बॉर्डर जो है वो सबसे लंबी है पाकिस्तान के साथ लगती है? ऑप्शन है हमारे पास ए चाइना, बी ईरान, सी अफ़गानिस्तान या फिर डी इंडिया। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी इंडिया। इंडिया की जो बॉर्डर है वो सबसे लॉन्गेस्ट है विद पाकिस्तान। व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? यानी कि पाकिस्तान का जो कौमी फूल है वो कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए टूलिप, बी जैस्मीन, सी सनफ्लावर या फिर डी रोज़। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी जैस्मीन। जैस्मीन जो है वो नेशनल फ्लावर है पाकिस्तान का। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 2024 एज ऑफ? यानी कि पाकिस्तान का जो करंट प्राइम मिनिस्टर है 2024 का वो कौन है? ऑप्शन है हमारे पास आसिफ अली जरदारी, इमरान खान, शहबाज शरीफ या फिर नवाज शरीफ। तो करेक्ट आंसर है इसमें सी शहबाज शरीफ जो है अभी तक करंट प्राइम मिनिस्टर है एज ऑफ 2024। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? यानी कि पाकिस्तान का जो कैपिटल सिटी है वो कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए लाहौर, बी कराची, सी इस्लामाबाद या फिर डी पेशावर। तो करेक्ट आंसर है इसमें सी इस्लामाबाद। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट कैपिटल लिखा होता तो हम करेक्ट करते बी को। कराची जो है वो फर्स्ट कैपिटल है और अभी सी इस्लामाबाद जो है वो हमारा करंट कैपिटल है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑन द अर्थ? यानी कि दुनिया में जो है सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास अटलांटिक ओशन, सेकेंड बी इंडियन ओशन, सी साउथर्न ओशन या फिर डी पैसिफिक ओशन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी पैसिफिक ओशन। विच गैस इज़ मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर? अबंडेंट का मतलब होता है कि वाफिर मिकदार में लार्ज क्वांटिटी में मौजूद है अर्थ की एटमॉस्फेयर में। तो ऑप्शन है हमारे पास ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डी हाइड्रोजन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी नाइट्रोजन जो है वो वाफिर मिकदार में मौजूद है। विच एनिमल इज़ नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट? यानी कि वो कौन सा जानवर है जिसको सहरा का शिप कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए एलिफेंट, बी कैमल, सी हॉर्स या फिर डी डोंकी। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी कैमल। कैमल को जो है वो सहरा का शिप कहा जाता है। हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? यानी कि पाकिस्तान की पहले ही फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी? ऑप्शन है हमारे पास ए फातिमा जिन्ना, बी बेनज़ीर भुट्टो, सी
हिना रबानी खार या फिर डी आसमा जहांगीर। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी बेनज़ीर भुट्टो। द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ लोकेटेड इन दी, यानी कि हमारे जो शरीर में जिस्म में वो कौन सी हिस्सा है जिसमें सबसे छोटी जो है वो हड्डी पाई जाती है। ऑप्शन है हमारे पास ए हैंड, बी ईयर कान, सी फुट पाँव या फिर डी नोज़ नाक। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ईयर, कान में जो है वो सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान, जापान की करेंसी का नाम क्या है। ऑप्शन है हमारे पास ए वॉन, बी येन, सी युआन या डी रिंगिट। और करेक्ट आंसर है हमारे पास बी येन। विच प्लैनेट इज़ नोन एज द रेड प्लैनेट, यानी कि वो कौन सा सियारा है जिसको लाल सियारा कह के मुखातिब किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए मार्स, बी जुपिटर, सी वीनस या फिर डी मरकरी। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए मार्स, क्योंकि वो सूरज के बहुत ज़्यादा करीब है। द फेमस बुक वार एंड पीस वाज रिटन बाय विच ऑथर, जो मशहूर किताब वार एंड पीस है वो किस राइटर ने लिखी है। ऑप्शन है हमारे पास ए लियो टॉल्स्टॉय, बी चार्ल्स डिकेंस, सी मार्क ट्वेन या फिर डी अर्नेस्ट हेमिंग्वे। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें फर्स्ट वाला लियो टॉल्स्टॉय। व्हाट इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, वो कौन सी ज़ुबान है पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ऑप्शन है हमारे पास ए स्पेनिश, बी इंग्लिश, सी हिंदी या फिर डी मैंड्रिन। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी मैंड्रिन। द नोबेल पीस प्राइज़ इज़ अवॉर्डेड इन विच सिटी, यानी कि जो नोबेल इनाम होता है वो किस शहर में दिया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए स्टॉकलन, बी ओस्लो, सी जेनेवा या फिर डी बर्लिन। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ओस्लो। विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट मून, वो कौन सा सियारा है जिसके पास सबसे ज़्यादा चांद हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए जुपिटर, बी सैटर्न, सी यूरेनस या फिर डी नेपटून। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए जुपिटर। विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, वो कौन सा मुल्क है जिसको राइजिंग सन का लैंड कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए चाइना, बी जापान, सी साउथ कोरिया या फिर डी थाईलैंड। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी जापान। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो पहले सदर थे वो कौन थे। ऑप्शन है हमारे पास ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी इस्कंदर मिर्ज़ा, सी लियाकत अली ख़ान या फिर डी अयूब ख़ान। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी इस्कंदर मिर्ज़ा। विच सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स ब्लू मॉस्क, वो कौन सा शहर है जो ब्लू मस्जिद की वजह से मशहूर है। ऑप्शन है हमारे पास ए मक्का, बी इस्तांबुल, सी दुबई या फिर डी कायरो। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी इस्तांबुल। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल, यानी कि पानी का जो बॉइलिंग वाटर है यानी कि लेवल है वो कितना है। ऑप्शन है हमारे पास ए 90 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 120 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 150 डिग्री सेल्सियस। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 100 डिग्री सेल्सियस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय लैंड एरिया, यानी कि वो कौन सा इनमें से है जो सबसे लार्जेस्ट एरिया के हिसाब से बड़ा है। ऑप्शन है हमारे पास ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी एशिया। हु इज़ द फाउंडर ऑफ फेसबुक, यानी कि फेसबुक का जो मालिक है बानी है वो कौन है। ऑप्शन है हमारे पास ए बिल गेट्स, बी स्टीव जॉब्स, सी मार्क जुकरबर्ग या फिर डी जेफ बेजोस। और करेक्ट आंसर है हमारे पास सी मार्क जुकरबर्ग। विच कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप इन 2018, यानी कि 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो कौन सा मुल्क जीता था। ऑप्शन है हमारे पास ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी ब्राज़ील या फिर डी अर्जेंटीना। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें ए फ्रांस। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे स्मॉल प्लैनेट कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए अर्थ, बी मार्स, सी मरकुरी या फिर डी प्लूटो। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें सी मरकुरी। विच इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की जो कौमी ज़ुबान है वो कौन सी है।
ऑप्शन है हमारे पास ए इंग्लिश, बी पंजाबी, सी उर्दू या फिर डी सिंधी। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें सी उर्दू। द हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इज़ लोकेटेड इन विच सिटी, यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो हेड क्वार्टर है वो किस शहर में मौजूद है। ऑप्शन है हमारे पास ए जेनीवा, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क या फिर डी लंदन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी न्यूयॉर्क। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, यानी कि यूनाइटेड स्टेट के पहले सदर का नाम क्या था। ऑप्शन है हमारे पास अब्राहम लिंकन, बी जॉर्ज वाशिंगटन, सी थॉमस जेफरसन या फिर डी जॉन एडम्स। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी जॉर्ज वाशिंगटन। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 81, 81 का जो है वो स्क्वायर रूट क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए 7, बी 8, सी 9 या फिर डी 10। देखिए स्क्वायर रूट होता है कि आप सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करें, जैसे 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, इस तरह 9 9 ज़ा 81। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी 9, 9 9 ज़ा 81। इफ़ अ कार ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 1.5 आवर्स व्हाट्स इज इट स्पीड। अगर एक गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर 1.5 घंटे में चलती है तो उसकी स्पीड क्या होगी। ऑप्शन हमारे पास ए 30 किलोमीटर पर आवर, बी 40 किलोमीटर, सी 50 किलोमीटर या फिर डी 60 किलोमीटर। तो अगर हम पर घंटे का हिसाब से निकालना है तो हम 60 को डिवाइड करेंगे 1.5 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 40 किलोमीटर। बी जो है वो आंसर है करेक्ट आंसर, 40 किलोमीटर पर आवर जो है वो 1 घंटे में गाड़ी चलती है। What is the parameter of an equilateral triangle with side length 7 सेंटीमीटर। अब एक ट्राइंगल जो कि तीनों साइड से इक्वल है, उसकी एक लेंथ 7 सेंटीमीटर है, तो उसका टोटल जो है वो कितना होगा। ऑप्शन हमारे पास ए 14 सेंटीमीटर, बी 21 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर या फिर डी 28 सेंटीमीटर। ट्राइंगल की जो है टोटल 3 साइड होती हैं, तो 7 3 ज़ा 21, तीनों इक्वल हैं। तो वैसे इक्वल नहीं होती लेकिन कह रहे हैं इक्वल है, तो 7 3 ज़ा 21। सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू इसमें फाइंड करें। 5x + 3 = 18। और ऑप्शन हमारे पास ए 2, बी 3, सी 4 या फिर डी 5। तो हम करते हैं 5 पे ए डालते हैं, 5 2 ज़ा 10 + 3 ये होगा 13। अगर हम 3 वैल्यू को ऐड करें 5 3 ज़ा 15 + 3 18, तो बी इज द करेक्ट आंसर 3। 5 3 ज़ा 15 + 3 हो गया हमारे पास टोटल 18। व्हाट इज़ द सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल में जो एंगल्स होते हैं उसको हमने प्लस करना है। तो ऑप्शन हमारे पास ए 90 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 270 डिग्री या फिर डी 360 डिग्री। अब जो नॉर्मल ट्राइंगल होता है उसकी 3 शेप्स होती है, 1 होती है 90 डिग्री की और जो 2 होती हैं वो उसकी हाफ हाफ होती हैं 45 45। तो करेक्ट आंसर हमारे पास बन गया 90 + 45 45, तो हो गया 180 डिग्रीज़। इफ़ a = 3 एंड b = 4, अगर a जो है वो 3 है और b 4 है तो वैल्यू क्या होगी a² + b² की। ऑप्शन है हमारे पास a 12, b 18, c 24 या फिर d 25। a जो है वो 3 है तो 3 3 ज़ा 9, b जो है वो 4 है तो 4 4 ज़ा 16, 9 + 16 25, तो 25 जो है वो d में है, तो d इज़ द करेक्ट आंसर 25। व्हाट इज़ 0.25 + 0.75। अगर हम 0.25 और 0.75 को प्लस करें तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी। ऑप्शन हमारे पास ए 0.50, बी 0.75, सी 1.00 या डी 1.50। तो देखिए 0.25 और 75 को प्लस करें तो हमारे पास आता है 1, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 1.00। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3² + 4²। स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना। ऑप्शन हमारे पास ए 16, बी 20, सी 25 या फिर डी 29। तो हम सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर होता है 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16, तो 9 + 16 25, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 25। सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। x² = 16, हमें उस वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना है जिसका हमें 16 स्क्वायर रूट मिले। ऑप्शन हमारे पास ए 4, बी 5, सी 6 या फिर डी 7। 4 का स्क्वायर रूट देखें तो 4 4 ज़ा होता है 16, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर 4 4 ज़ा 16। 5 का स्क्वायर रूट होता है 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36 और 7 7 ज़ा 49। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 7 × 3 + 2।
ऑप्शन हमारे पास इसमें A 25, B 35, C 40 या फिर D 45। अगर जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज होती है सबसे पहले हमें उसे सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट में है 3 + 2 जो हो गया 5, तो फिर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 7 5 = 35। तो B में हमारे पास 35 है, तो B इज़ दी करेक्ट आंसर 35। सॉल्व फॉर x की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है 2x - 4 = 10। और ऑप्शन हमारे पास A 5, B 6, C 7 या फिर D 8। अगर हमने यहाँ पे सॉल्व करना है तो -4 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो हो जाएगा 10 + 4 14। तो हमने 2 को उससे मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 14 आए। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास 7 7 2 = 14। C इज़ द करेक्ट आंसर। What is the volume of a rectangular prism with length 5 cm, width 4 cm and height 3 cm? और ऑप्शन हमारे पास A 40 cm, B 50 cm, C 60 cm या फिर D 70 cm। अगर हमने किसी का भी रेक्टेंगल या किसी का भी वॉल्यूम निकालना हो तो लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 5 4 हो गया हमारे पास 20, और हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है वो हमारे पास रेक्टेंगल के 3 हाइट्स होती हैं। तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 3 = 60। तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया C 60। इफ़ 3x = 12 व्हाट इज़ दी x? अगर हम 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आंसर आ रहा है। तो x की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास A 4, B 5, C 6 या फिर D 7। तो सबसे छोटी वाली वैल्यू ऐड करें, A वाली जो है वो 4 है, तो 3 4 = 12। तो x की वैल्यू होगी हमारे पास 4। A जो है वो करेक्ट आंसर है 4। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन दी सीक्वेंस? इस सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 2 5 10 17 और नेक्स्ट। और ऑप्शन हमारे पास A 26, B 28, C 30 या फिर D 32। अगर हम सीक्वेंस को देखें तो उसमें हमने सबसे पहले उसका डिफरेंस देखना है। 2 और 5 में जो डिफरेंस आ रहा है वो है 3 का, और 5 और 10 में जो डिफरेंस आ रहा है वो है 5 का, और 10 और 17 में जो डिफरेंस है वो है 7 का। यानी कि यहाँ पे ऑड नंबर चल रहे हैं 3 5 7। तो ऑड नंबर में 3 5 7 के बाद आता है 9। तो 17 को 9 से प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26। तो ए में जो है 26 हमारे पास करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 6 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर? स्क्वायर होता है सेम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना। और ऑप्शन हमारे पास A 12, B 20, C 28 या फिर D 32। अगर हम स्क्वायर्स को देखें तो 6 6 = 36 और 4 4 = 16। 36 में से 16 को माइनस करें तो हमारे पास बचता है 20। तो B मतलब B इज़ द करेक्ट आंसर 20। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विद साइड लेंथ 3 सेंटीमीटर? एक क्यूब की जो है वो टोटल वॉल्यूम कितनी होगी जिसकी एक लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर की है? ऑप्शन हमारे पास A 12 सेंटीमीटर, B 18 सेंटीमीटर, C 27 सेंटीमीटर या फिर D 30 सेंटीमीटर। देखिए अगर हम क्यूब को देखें तो क्यूब की जो टोटल स्पेस होती है उसके 9 यानी कि लेंथ्स होती हैं, 9 साइड्स होती हैं। तो हम 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 = 27। तो C इज़ द करेक्ट आंसर, 9 3 = 27। व्हाट इज़ द मीन ऑफ द नंबर्स 10 20 30 40 एंड 50? इनमें से मीन नंबर्स क्या है? ऑप्शन हमारे पास A 20, B 25, C 30 या फिर D 40। मीन होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो हमारे पास ये 5 वैल्यूज़ हैं, 10 20 30 40 50। इनका अगर हम टोटल करें 10 20 30 हो गया, 30 30 60 और 40 100 और 50 150। 150 को हम 5 पे तकसीम करें तो बनता है 30। 30 5 = 150। तो C जो है वो करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ 5 स्क्वायर रूट प्लस 6 स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना। ऑप्शन हमारे पास A 25, B 15, C 61 और D 30। अगर हम 5 का स्क्वायर रूट निकालें 5 5 = 25, और 6 का स्क्वायर रूट निकालें 6 6 = 36, और 36 और 25 को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है 35 25 हो गया 60 और 1 61। तो C इज़ द करेक्ट आंसर 61। इफ़ 3y = 15 व्हाट इज़ दी y? अगर हम 3 को y से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15 आंसर आता है, और y में फिर क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास A 5, B 7, C 10 या फिर D 12। फर्स्ट वैल्यू अगर हम ऐड करें 3 5 तो 3 5 15। तो फर्स्ट वाली हमारी बिल्कुल ठीक आ रही है, 3 5 15। तो A इज़ द करेक्ट आंसर, 3 5 15। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 144? 144 का स्क्वायर रूट क्या है? ऑप्शन हमारे पास A 10, B 12,
सी 14 या फिर डी 18। स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना। जैसे 10 10 हो गया 100, 12 12 होगा 12 10 हो गया 120 और 12 12 24, तो 12 12 144। तो बी इसमें करेक्ट आंसर है, 12 12 144। What is the area of a rectangle with length 9 सेंटीमीटर एंड विड्थ 6 सेंटीमीटर। अब एक रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन हमारे पास ए 54 सेंटीमीटर, बी 45 सेंटीमीटर, सी 72 सेंटीमीटर या फिर डी 90 सेंटीमीटर। अगर हम एरिया को निकालना है तो हमें लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो 9 6 54, ए में हमारे पास आ गया 54, 9 5 45, 9 6 54। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन दी सीक्वेंस। इन सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 2 4 8 16 और नेक्स्ट। और ऑप्शन हमारे पास ए 24, बी 32, सी 36 या फिर डी 48। अगर हम सीक्वेंस को देखें, जो सीक्वेंस आ रहा है वो पिछले वाले से डबल आ रहा है। 2 2 4 हो गया, 4 4 8 हो गया, 8 8 16 हो गया। तो 16 16 होगा 32। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, 32। If a car travels 60 किलोमीटर in 1 hour, how far it travel in 4 hours। एक गाड़ी जो है वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है, तो 4 घंटे में वो कितने किलोमीटर चलेगी। ऑप्शन हमारे पास 60 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 180 किलोमीटर और 240 किलोमीटर। तो आंसर के लिए सिंपली हमने 60 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 6 4 24। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी 240 किलोमीटर। व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट इन दी सीरीज़। इस सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 2 6 12 20 के बाद। और ऑप्शन हमारे पास ए 22, बी 26, सी 30 या फिर डी 34। अगर हम सीरीज़ को देखें तो नंबर में देखें डिफरेंस जो है वो 2 के बाद 6 का जो नंबर डिफरेंस है वो 4 का है, 4 का। और 6 और 12 के दरमियान में 6 का है और 12 और 20 के दरमियान में 8 का है। यानी कि नेक्स्ट वाले में जो डिफरेंस होगा 4 6 8 के बाद 10 का। तो 20 + 10 30। हमारे पास करेक्ट आंसर है सी, 30 जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है। विच नंबर इज़ द मिसिंग वन, 1 3 6 10। और ऑप्शन हमारे पास ए 13, बी 15, सी 17, डी 19। अगर हम लाइन को देखें तो 1 के बाद जो 3 आ रहा है उसमें 1 वर्ड मिसिंग है, 1 2 3। और 3 के बाद 2 मिसिंग है, 3 4 5। इसके बाद 6 की बात करें तो 7 8 9 3 मिसिंग है। तो 10 के बाद जो है वो 4 मिसिंग होंगे, 10 11 12 13 14। तो करेक्ट आंसर आएगा इसमें हमारे पास बी 15 जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द ऑड वन आउट, कैट डॉग टाइगर कार। यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो इसमें से जो है वो आउट कर देनी चाहिए, यानी कि इनसे मिलती जुलती नहीं है। ऑप्शन भी यही है, कैट डॉग टाइगर और कार। अब देखिए कैट डॉग और टाइगर जो है वो एनिमल है और कार जो है हमारे पास वो एक व्हीकल है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट है। तो हम जो है इसमें कर सकते हैं कार को, तो कार जो है वो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। विच शेप कंप्लीट द पैटर्न, स्क्वायर सर्कल स्क्वायर सर्कल। यानी कि वो कौन सा चीज़ रहेगी जो शेप को जो है वो पैटर्न को कंप्लीट करे। और ऑप्शन हमारे पास ए स्क्वायर, बी ट्रायंगल, सी सर्कल या फिर डी पेंटागन। तो दोस्तों आंसर है हमारे पास ए स्क्वायर, स्क्वायर सर्कल फिर आता है स्क्वायर। विच शेप इज़ मिसिंग, इनमें से कौन सी शेप जो है मिसिंग है, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल। उसके बाद आता है जी ऑप्शन हमारे पास हेक्सागोन, पेंटागन, रेक्टेंगल या ऑक्टागोन। तो दोस्तों आंसर है इसमें हमारे पास सी, रेक्टेंगल जो है वो इसमें मिसिंग है, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट, इन नंबरों में से सबसे स्मॉलेस्ट क्या है। ऑप्शन हमारे पास 0.2 है, 0.02 है, 0.002 है या फिर 0.302 है। देखिए सबसे ज़्यादा पॉइंट अगर 30 के साथ है तो फिर नेक्स्ट होगा हमारा डी, क्योंकि ये सबसे लोएस्ट है, 3 पॉइंट के बाद 30 आ रहे हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में जो है वो नेक्स्ट नंबर क्या होगा। और ऑप्शन हमारे पास ए 101, बी 110, सी 100 या फिर डी 112। अगर हम सीरीज़ को देखें तो जो नेक्स्ट नंबर है वो पिछले वाले से डबल है। 7 का प्लस करें, 7 7 14 हो गया, 14 14 28 हो गया, 28 28 56 हो गया। अगर हम 56 को 56 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 112। तो करेक्ट आंसर है इसे हमारे पास 112।
विच नंबर इज़ मिसिंग इन दी सीरीज़, इस सीरीज़ में कौन सा नंबर जो है वो मिसिंग है, 1, 4, 9, 16 और 36। ऑप्शन हमारे पास ए 22, बी 25, सी 30 या फिर डी 35। अगर हम नंबर सीरीज़ को देखें, 1 और 4 के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 का है, और 4 और 9 के बीच में जो डिफरेंस है वो है 5 का, और 9 और 16 के बीच में डिफरेंस है वो है हमारे पास 7 का। यानी कि यहाँ पे ओड नंबर का डिफरेंस चल रहा है, 3, 5, 7, 9, इस तरह 11। तो 16 के बाद अगर हम 9 का करें, क्योंकि 9 और 16 में 7 का डिफरेंस है, 16 के बाद अगर हम 9 का करें तो हमारे पास आता है आंसर 25, और 25 में अगर हम 11 को प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 36। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास 25। 25 इज़ दी करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर, 5, 10, 20, 40 और फिर नेक्स्ट आएगा क्या। ऑप्शन हमारे पास ए 50, बी 60, सी 70 या फिर डी 80। देखिए नेक्स्ट नंबर जो है वो पिछले से डबल आ रहा है, 5 का 10, 10 का 20, 20 का 40, तो 40 का होगा 80। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी 80। व्हाट इज़ द मिसिंग नंबर इन दी सीरीज़, ये सीरीज़ जो लिखी हुई है इसमें से हमने मिसिंग नंबर फाइंड करना है, 5, 10, 20 मिसिंग और 80। और ऑप्शन हमारे पास 40, 50, 60, 70। देखिए इस सीरीज़ में जो है वो नेक्स्ट नंबर जो है वो पिछले वाले से डबल है, 5 के बाद 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद आएगा हमारे पास 40, क्योंकि 40 के बाद आएगा फिर 80। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए 40। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन, यानी कि 3, 9, 27, 81 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। और ऑप्शन हमारे पास ए 108, बी 200, सी 243 या फिर डी 281। अगर हम नंबर्स को देखें तो हर नंबर जो है वो पिछले वाले से 3 से मल्टीप्लाई होके आ रहा है, जैसे 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। अगर हम 81 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑप्शन देखते हैं, अब 81 को करेंगे हम 80 को करें, 80 3 240 और 1 3 3 यानी कि 243। तो मतलब सी वाला आंसर हमारा ठीक है, 243। विच फिगर कंप्लीट दी पैटर्न, ए बी सी डी। ए बी सी डी के बाद सिंपली आता है हमारे पास ई, और ऑप्शन हमारे पास ए ई, बी एफ, सी जी, डी एच, और डी के बाद सिंपली हमारे पास आता है ई। तो जो आंसर है इसमें हमारे पास ए ई जो है वो इसको पैटर्न को कंप्लीट करता है। इफ़ 2 पेंसिल कॉस्ट $1, हाउ मच डू 12 पेंसिल कॉस्ट। अगर 2 पेंसिल की कीमत $1 है तो 12 पेंसिल की कीमत कितनी होगी। ऑप्शन हमारे पास ए $4, बी $5, सी $6 या फिर डी $7। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी $6, क्योंकि अगर हम 12 को 2 से करें तो हमारे पास आंसर आता है 6। इफ़ यू रीअरेंज द लेटर ऑफ सिनेमा यू विल गेट द नेम ऑफ। अगर हम सिनेमा का लेटर रीअरेंज करें तो हमारे पास कौन सा नेम आ सकता है, ए प्लेस का, बी एनिमल का, सी फ्रूट का, डी टूल्स का। सिनेमा जो है वो किसी जगह का नाम है, तो हम उसको रीअरेंज भी करें तो वो एक जगह का नेम ही आएगा। तो ऑप्शन हमारे पास ए प्लेस का, किसी जगह का। फाइंड द मिसिंग टर्म, इसमें से मिसिंग टर्म को फाइंड करें, 7, 14, 28 और नेक्स्ट जो है वो मिसिंग है। और ऑप्शन हमारे पास ए 32, बी 42, सी 48 या फिर डी 56। तो अगर हम टर्म को देखें, जो नंबर आ रहे हैं वो 2 से मल्टीप्लाई होके आ रहे हैं, 7 2 14, 14 2 28। तो फिर 28 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 56, यानी कि डी जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है, डी इज़ दी करेक्ट आंसर। इफ़ 8 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ जॉब इन 10 days, हाउ मेनी डेज विल टेक 4 वर्कर्स टू कंप्लीट द सेम जॉब। अगर 8 मज़दूर जो हैं वो 10 दिन में एक काम कर रहे हैं तो 4 मज़दूर वो सेम काम कितने दिनों में करेंगे। ऑप्शन हमारे पास ए 15 दिनों में, बी 20 दिनों में, सी 25 दिनों में या फिर डी 30 दिनों में। देखिए अगर हम मज़दूर जो है वो कम कर रहे हैं तो दिन जो है हमारे पास डबल हो जाएंगे। अगर हम हाफ़ कर रहे हैं, जैसे 8 का था हाफ़ कर दिया 4, तो दिन जो है वो हमारे पास डबल हो जाएंगे 20 दिनों में। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी 20 डेज़ में वो काम जो है वो कंप्लीट करेंगे। व्हाट्स कम नेक्स्ट इन दी सीरीज़, यानी कि सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, और है 1, 4, 9 और 16। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कौन सा आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए 18, बी 20, सी 25 या फिर डी 30। अगर हम सीरीज़ को देखें, 1 और 4 में जो डिफरेंस है वो आ रहा है 3 का, और 4 और 9 में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 5 का, और 9 और 16 में 7 का, यानी कि यहाँ पे ओड नंबर चाह रहे हैं। 1 + 3 4, 4 + 5 9,
9 + 7 16। अब नेक्स्ट आएगा 9, 7 के बाद और नंबर में 9 आता है। 16 + 9 25। तो सी में हमारे पास 25 है, तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, 25 इज द नेक्स्ट करेक्ट आंसर।